सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास भी उड़ने की ताकत होती, गोलियों से भी तेज दौड़ सकते और लोगों को मौत से बचा सकते, कैसा लगता? बचपन में हम सब ने तौलिया गले में बांधकर हीरो बनने का सपना देखा है, लेकिन जब बात आती है असली सुपर हीरो की, तो सबसे पहला नाम आता है सुपरमैन। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसने सुपरमैन की कहानी को नए अंदाज में दोबारा जिंदा कर दिया है, माई एडवेंचर्स विद सुपरमैन। ये शो दिखाता है क्लार्क केंट का वो सफर जहां वो अपनी शक्तियों को पहली बार खोजता है, सुपरमैन बनना सीखता है और साथ ही अपनी जिंदगी, दोस्ती और प्यार के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो चलो शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी का सफर और जानते हैं कैसे बना क्लार्क केंट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो सुपरमैन। सालों पहले केंट फार्म पर छोटा क्लार्क एक पेड़ से अपनी पतंग उतारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक उसे एक कार की जोरदार आवाज सुनाई देती है। एक कार तेजी से उसी पेड़ की तरफ बढ़ रही होती है। लड़की पीछे में लगी पड़ी थी और उसे पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है। क्लार्क बिना सोचे समझे सुपर स्पीड में दौड़ पड़ता है और कार को टकराने से ठीक पहले रोक देता है। हादसा टल जाता है। क्लार्क फिर से अपनी पतंग उतारने लगता है, लेकिन इस बार उसे पता चलता है कि उसके अंदर सिर्फ तेज दौड़ने की ही नहीं बल्कि उड़ने की भी ताकत है। खुशी के मारे वो आसमान में उड़ने लगता है और सोचता है, मैं ये सब कर कैसे पा रहा हूं और आखिर मैं हूं कौन? अब क्लार्क बड़ा हो चुका है और अपने बेस्ट फ्रेंड जिमी ओल्सन के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। दोनों डेली प्लैनेट में अपने पहले दिन की तैयारी कर रहे होते हैं। ऑफिस पहुंचने से पहले वो एक कन्वीनियंस स्टोर पर रुकते हैं। वहीं क्लार्क की मुलाकात लोइस लेन से होती है, जो पहले से ही वहां रिपोर्टर है। स्टोर का मालिक क्लार्क को पहचानता है और उसे डोनट्स का एक बड़ा बॉक्स पकड़ा देता है। क्लार्क लोइस के सामने शर्म से लाल पड़ जाता है। फिर दोनों जल्दी जल्दी निकलते हैं और रास्ते में क्लार्क सुपर स्पीड से जिम्मी को एक ट्रक से टकराने से बचा लेता है। डेली प्लैनेट में लोइस अपने बॉस पेरी वाइट को आइडिया देती है कि मिलिट्री के रोबोट्स चोरी हो गए हैं, लेकिन पेरी गुस्से में कहता है कि उसने उसे यहां सिर्फ नए इंटर्न से मिलवाने के लिए बुलाया था। और तभी एंट्री होती है क्लार्क और जिमी की। लोइस मौके का फायदा उठाकर चालाकी से दोनों को अपने साथ इस रोबोट वाले केस पे लगा लेती है। इसी बीच दूसरी तरफ लेस्ली विलिस अपने पार्टनर से मिलती है और बताती है कि रोबोट्स का खरीदार पीछे हट गया है। लोइस, क्लार्क और जिमी अपनी जांच में कुछ बच्चों से मिलते हैं। बच्चे बताते हैं कि चोर कचरे के ट्रक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तीनों सीधे डॉक पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां रोबोट्स पहले ही गायब हो चुके होते हैं। क्लार्क लोइस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। लोइस उस पर ध्यान नहीं देती और वो जिमी के साथ आगे बढ़ती है। तभी दोनों देख लेते हैं कि विलिस रोबोट्स को शिप पर चढ़ा रही है। विलिस उन्हें देख लेती है और तुरंत एक रोबोट उनके पीछे भेज देती है। इसी दौरान बच्चों में से एक क्लार्क को खबर दे देता है। क्लार्क दौड़ता हुआ आता है, चेहरे को ढकने के लिए जैकेट पहन लेता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद आखिरकार क्लार्क उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन विलिस वहीं नहीं रुकती, वो बाकी रोबोट्स भी एक्टिवेट कर देती है। किस्मत से लोइस कंटेनर वाले कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके ज्यादातर रोबोट्स को बंद कर देती है। आखिरी वाला रोबोट क्लार्क नष्ट करता है और फिर सुपर स्पीड में अपने कपड़े बदल लेता है, ताकि सबको लगे कि क्लार्क और वो रहस्यमय हीरो दो अलग अलग लोग हैं। लोइस उसी वक्त उसे नाम देती है सुपरमैन। और भले ही जिमी की तस्वीरें धुंधली होती हैं, फिर भी पेरी मान जाता है और खबर छाप देता है। फ्लैशबैक पास्ट। जॉनथन और मार्था एक छोटे क्लार्क के सामने जमीन से एक अजीब सा मेटल प्लेटफॉर्म निकालते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो आसमान से आया है। तभी प्लेटफॉर्म से एक आदमी का होलोग्राम निकलता है, जो किसी अजीब भाषा में बात कर रहा था। अचानक जमीन धंस जाती है और मार्था गिरने वाली होती है, लेकिन क्लार्क उसे बचा लेता है। डरे हुए क्लार्क उस पूरी चीज को फिर से गाड़ देता है और कहता है कि वो इसे कभी नहीं देखना चाहता। वापस प्रेजेंट में लोइस एक छोड़े गए ऑफिस को टीम का बेस बना देती है। उनका मिशन सुपरमैन की सच्चाई ढूंढना। जिमी तो एक वीडियो चैनल भी शुरू कर देता है, फ्लेम बर्ड। क्लार्क को डर है कि कहीं उसका राज ना खुल जाए, लेकिन फिर भी वो साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी असली पहचान जाननी है। वो बहाना बना के बीमार होने की एक्टिंग करता है और चुपचाप निकल जाता है। इसी बीच लेस्ली विलिस पर सड़क पर हमला होता है। वो अपने हमलावरों को हराती है और उनके कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके उनके बॉस को मैसेज भेजती है, अकेले आओ वरना तुम्हारी टेक्नोलॉजी गई। क्लार्क फार्म पर लौटता है और मार्था को सब सच बता देता है। वो कहता है कि अब वो तैयार है अपनी पहचान जानने के लिए। वो जमीन में दबे उस प्लेटफॉर्म को निकालता है और ये फिर से एक्टिवेट हो जाता है। होलोग्राम एक ग्रह दिखाता है जो युद्ध में तबाह हो गया है। एक आदमी एक बच्चे को उसकी मां की गोद से उठाकर जहाज में रखता है, ठीक उसी वक्त जब ग्रह धमाके से नष्ट हो जाता है। क्लार्क समझ जाता है कि उसने अभी अपना अतीत देखा है। तभी एक नीली रोशनी उसे घेर लेती है और जैसे ही रोशनी गायब होती है, वो नीले सूट और लाल केप में खड़ा होता है। उधर लोइस और जिमी विलिस का तबाहशुदा जहाज पाते हैं और सुरागों का पीछा करते हुए सीवर तक पहुंचते हैं।
वहां उन्हें पता चलता है कि विलिस ने पूरे शहर में बम लगा रखे हैं। विलिस एक मिस्टीरियस आदमी से मिलती है और उसे बमों से धमकाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल नहीं घबराता। तभी लोइस और जिमी सीवर से निकलकर बीच में आ जाते हैं। विलिस को लगता है कि यह सब चाल है और वो अपनी बिजली को काबू करने वाली बेल्ट का इस्तेमाल करती है। फार्म पर मार्था को लगता है कि क्लार्क का नया सूट थोड़ा अधूरा है। वो उस पर एक पीली बेल्ट और लाल शॉर्ट्स छोड़ देती है। तभी जोनाथन को जिमी का कॉल आता है खतरे की खबर के साथ। अब क्लार्क यानी सुपरमैन मेट्रोपोलिस की तरफ उड़ता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। वो विलिस का सामना करता है, लेकिन वो बिजली से बम उड़ाने की कोशिश करती है। तभी वो रहस्यमयी आदमी उसकी बेल्ट तोड़ देता है, जिससे शहर खतरे में पड़ जाता है। सुपरमैन पूरी ताकत लगाकर बेल्ट के पावर सोर्स को नष्ट कर देता है। उसी वक्त उसे रोबोट्स के साथ एक युद्ध की झलक दिखाई देती है। कट टू अपार्टमेंट। क्लार्क सूट छुपा देता है। लोइस खुश होकर आती है, बताती है कि पेरी ने उनकी स्टोरी छाप दी है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जिमी अगली सुबह का अखबार दिखाता है और देखते हैं कि पेरी ने बायलाइन किसी और रिपोर्टर को दे दी है। लोइस इसे सीधा सीधा एक चैलेंज मान लेती है। तभी न्यूज आती है स्ट्राइकर आइलैंड से कैदियों का फरार होना। क्लार्क को लगता है ये अच्छा मौका है जिससे लोइस और जिमी का ध्यान सुपरमैन वाली स्टोरी से हटाया जा सके। वो तीनों फरार कैदी अब खुद को इंटरगैंग कहते हैं। एक छोड़े गए जिम में वो अपना नया हथियार टेस्ट करते हैं, एक विशाल आइस कैनन। हथियार सही से काम नहीं करता, फिर भी वो ठान लेते हैं कि अगले बड़े चोरी में इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्लार्क, लोइस और जिमी स्ट्राइकर आइलैंड पहुंचते हैं उन प्रेस पास के सहारे जो लोइस ने स्टीव और उसकी टीम से चुरा लिए थे। क्लार्क को हैरानी होती है कि लोइस एक स्टोरी के लिए चोरी तक कर सकती है, लेकिन लोइस कहती है उसके पास और कोई चारा नहीं है। वहां उन्हें सियोभान की सेल में एक नोट मिलता है जिस पर कई टाइम लिखे होते हैं। थोड़ी देर में उन्हें समझ आता है ये टाइम्स असल में आर्मर्ड कार के पैसे ट्रांसफर होने के शेड्यूल हैं। अगला ट्रांसफर सिर्फ 15 मिनट बाद है। तीनों दौड़ते हुए बैंक पहुंचते हैं जहां इंटरगैंग पहले ही हमला कर देता है। सियोभान अपना सोनिक हेलमेट इस्तेमाल करती है और रफ हाउस बर्फ की एक विशाल दीवार खड़ी कर देता है जो क्लार्क को उसके दोस्तों से अलग कर देती है। दोनों सेफ हो जाते हैं और क्लार्क मौका देखकर तुरंत सूट पहनकर सुपरमैन बन जाता है। बैंक में सुपरमैन और इंटरगैंग की भिड़ंत शुरू होती है। लड़ाई के बीच काइल सुपरमैन पर आइस कैनन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हथियार फिर से खराब हो जाता है। रफ हाउस गुस्से में उसे पंच मार देता है और हथियार का एनर्जी क्रिस्टल ढीला होकर चारों तरफ जमावड़ा करने लगता है। बर्फ पूरे शहर में फैलने लगती है। तभी सुपरमैन अपनी नई ताकत खोजता है, हीट विजन। वो उसका इस्तेमाल करके क्रिस्टल को नष्ट कर देता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे फिर से रोबोट्स की एक विशाल आर्मी की झलक दिखाई देती है। तभी एक और खलनायक सामने आता है, स्लेड विल्सन। वो इंटरगैंग को पकड़ लेता है। सुपरमैन लोइस और जिमी को बताता है कि क्लार्क सुरक्षित है और आखिरकार इंटरव्यू के लिए राजी हो जाता है। डेली प्लैनेट की छत पर वो मानता है कि उसे अपने बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो लोगों की मदद करना चाहता है। उसके जाने के बाद क्लार्क वापस आता है और लोइस से मिलता है। लोइस बताती है कि उसे इंटरव्यू मिल गया। जब क्लार्क पूछता है कि उसे सुपरमैन कैसा लगा, लोइस कहती है वो झूठा है। क्लार्क हैरान रह जाता है, क्या? लोइस गुस्से में सुपरमैन पर इल्जाम लगाती है कि वो हमेशा उसके सवालों से बचता है और सच नहीं बताता। क्लार्क हीरो का बचाव करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो बस मदद करना चाहता है, लेकिन लोइस को लगता है क्लार्क असल में अपनी ही बातें कर रहा है। हालात और खराब हो जाते हैं जब पैरी तीनों को, क्लार्क, लोइस और जिमी को, एक पार्टी पर भेजता है जहां उन्हें इमेजोटेक के सीईओ का इंटरव्यू करना है। ऑफिशियल असाइनमेंट, मेट्रोपोलिस का सबसे योग्य बैचलर पर स्टोरी। क्लार्क का सीक्रेट मिशन, इस आदमी के करप्शन स्कैंडल की पड़ताल। पार्टी की तैयारी करते हुए क्लार्क को एक पुराना आर्टिकल मिलता है, कैंसस का उड़ने वाला लड़का। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये उसी के बारे में है। वो चुपचाप उसे अपनी जैकेट में रख लेता है। पार्टी में पहुंचकर लोइस सीधे सबको करप्शन के बारे में पूछती है, लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं। वहीं होस्ट एंथनी आइवो को उसकी कंपनी के बोर्ड से सुनना पड़ता है क्योंकि इमेजोटेक घाटे में चल रही है। स्थिति गर्म होते ही क्लार्क आइवो से करप्शन की बात करता है और सिक्योरिटी उसे बाहर फेंक देती है। लोइस क्लार्क की हिम्मत देखकर इंप्रेस हो जाती है और उसे फिर से अंदर घुसने में मदद करती है। दोनों के बीच हल्की चिंगारी पैदा होती है। क्लार्क लगभग अपना राज खोलने वाला होता है, लेकिन जैसे ही लोइस कहती है कि उसे झूठ से नफरत है, क्लार्क रुक जाता है। इसी दौरान उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जहां वही टैग पड़ी होती है जो पहले बाकी विलन इस्तेमाल कर रहे थे। अचानक आइवो मंच पर आता है और अपनी नई खोज पेश करता है, आर्मर पैरासाइट 1.0। उसकी पूरी स्पीच का मतलब बस इतना होता है, सुपरमैन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस आर्मर से कोई भी अपना सुपरमैन बन सकता है। यह साबित करने के लिए वो एक बोर्ड मेंबर को बिल्डिंग से फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सुपरमैन पहुंचता है और उस आदमी को बचा लेता है। लड़ाई शुरू होती है। आइवो का आर्मर सुपरमैन के पंच की ताकत सोख लेता है और उसे दोगुना करके वापस मारता है। मदद के लिए लोइस और जिमी कंट्रोल रूम में घुसकर फोर्स फील्ड बंद कर देते हैं ताकि गेस्ट्स फंसे ना रहे। सुपरमैन दिमाग लगाता है, वो पंच मारना बंद कर देता है और आइवो को खुद ही थकने देता है। आखिरकार आर्मर फेल हो जाता है और आइवो बुरी तरह विकृत हो जाता है।
अंत में लोइस क्लार्क को बाल पर एक किस देती है और उसकी रात को डेट कहकर छेड़ती है। लेकिन डेली प्लैनेट वापस आने के बाद लोइस सारे सुराग जोड़ती है। उसे वही आर्टिकल मिलता है, उड़ने वाला लड़का, जो क्लार्क ने छिपाया था, और उसमें मौजूद फोटो। क्लार्क और सुपरमैन की शक्ल इतनी मिलती जुलती है कि सवाल उठने लगता है कि क्या क्लार्क ही सुपरमैन है। लोइस बिस्तर पर लेटी बस इसी बारे में सोचती रहती है। इधर जिमी पूरी तरह एक्साइटेड है। वो बिगफुट को ढूंढने के लिए कैंपिंग ट्रिप पर जाना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे इग्नोर कर रहे हैं। डेली प्लैनेट में लोइस क्लार्क को कोने में ले जाकर सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लार्क का ध्यान सिर्फ उन रहस्यमयी टेक्नोलॉजी पर है जिन्हें सारे अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद को अलग थलग महसूस कर रहा जिमी आखिरकार स्टीव के साथ घूमने लगता है। वही स्टीव जो हमेशा उसकी कॉन्स्पिरेसी वीडियोस को ऑनलाइन डिबंक करता है। लेकिन जिमी को तब झटका लगता है जब स्टीव कहता है, देखो अभी तुम लोग काफी करीब हो, लेकिन जिंदगी चलती रहती है, लोग पीछे छूट जाते हैं। जिमी के लिए ये एक करारा रियलिटी चेक होता है। लोइस अब पूरी तरह जुनूनी हो जाती है। वो सुपरमैन को ढूंढती है और खुद को उसी से हथकड़ी में बांध देती है। उसकी डिमांड साफ है, अगर क्लार्क और तुम अलग हो तो क्लार्क को सामने लाकर साबित करो। लेकिन तभी अचानक अपराधी हमला कर देते हैं, जो वही टैग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सुपरमैन और लोइस मिलकर उनसे लड़ते हैं। आखिरी अपराधी एक औरत जिसका नाम है रोरी खुलासा करती है कि कोई रहस्यमयी एजेंट हर उस इंसान को उठा ले जा रहा है जो इस टैग का इस्तेमाल करता है। रोरी भाग निकलती है। सुपरमैन लोइस को डेली प्लैनेट छोड़ आता है ताकि वो सेफ रहे, लेकिन जब लोइस उसे क्लार्क कहकर पुकारती है तो वो सुनकर भी अनसुना कर देता है। पीछा जारी रहता है, लेकिन तभी एक नया खिलाड़ी सामने आता है, एजेंट स्लेड विल्सन। हाईटेक सूट, 2 रोबोट्स और ऐसे ब्लेड जो सच में सुपरमैन को चोट पहुंचा सकते हैं। यहीं साफ हो जाता है कि स्लेड की टीम में अमंडा वॉलर भी शामिल है और पूरा खेल वही चला रही हैं। लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि एक ब्रिज तक टूटने लगता है। सुपरमैन अपनी जान पर खेलकर आम लोगों को बचाता है। यह देखकर स्लेड का बॉस एक जनरल उसे तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है। डेली प्लैनेट में वापस आने पर लोइस क्लार्क की चोटें देख लेती है और सच जानने की डिमांड करती है। क्लार्क चुप रहता है। लोइस सीधे बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। क्लार्क के पास बदलने का वक्त नहीं होता, वो सीधा उड़कर उसे बचा लेता है और यही वो पल होता है जब राज खुल जाता है। लोइस गुस्से से भर जाती है कि क्लार्क ने उससे झूठ बोला। क्लार्क समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोइस दोस्ती और किसी भी तरह की मोहब्बत दोनों को वहीं खत्म कर देती है। इधर जिमी पूरी तरह टूट जाता है। वो अकेले ही कैंपिंग ट्रिप पर निकल जाता है, लेकिन वहां एक अजीब गोरिल्ला जैसा प्राणी उसे उठा लेता है। लोइस ट्रिप के लिए पैकिंग कर रही होती है, लेकिन जिमी फोन नहीं उठा रहा। तभी क्लार्क घबराया वो उसके पास आता है और कहता है, हमें जिमी को ढूंढना होगा। दोनों जंगल की ओर निकलते हैं। वहां उन्हें एक इलेक्ट्रिक फेंस मिलता है जिसकी एनर्जी फील्ड क्लार्क को कमजोर कर देती है, और गहराई में उन्हें जिमी का फोन मिलता है। उसमें जिमी की किडनैपिंग का वीडियो होता है। हाँ, सच में एक गोरिल्ला ने उसे उठा लिया था। थोड़ा आगे उन्हें एक छोड़ा हुआ कैडमस लैब मिलता है। अचानक उन पर रोबोट्स हमला कर देते हैं। क्लार्क की ताकतें धीरे धीरे फेल हो रही हैं और वो मुश्किल से लड़ पाता है। इधर जिमी लैब के अंदर जागता है और अपने अपहरणकर्ताओं से मिलता है। द ब्रेन यानी एक जार में जिंदा दिमाग और मॉन्सियर माला, एक बोलने वाला गोरिल्ला। लेकिन डरने की बजाय जिमी तो खुशी से पागल हो जाता है। आखिरकार उसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच निकली। ये वैसे तो वो अंत नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी, लेकिन मरने से पहले अगर मुझे एक सुपर इंटेलिजेंट फ्रेंच गोरिल्ला से मिलने का मौका मिला तो इसका मतलब यह है कि मैं हर चीज में सही था। माला समझाता है कि वो दोनों असल में कैडमस लैब के साइंटिस्ट थे। 22 साल पहले टास्क फोर्स एक्स ने लैब को नष्ट कर दिया था। उस धमाके में ब्रेन का शरीर खत्म हो गया और अब वो एक जार में जिंदा है। माला उसका प्रेमी है। अब उनका मिशन है एक पोर्टल बनाना दूसरी डायमेंशन में। जब क्लार्क और लुइस आखिरकार लैब तक पहुंचते हैं, जिमी उन्हें समझाता है कि ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। क्लार्क जिमी को अपना राज बताने ही वाला होता है, लेकिन जिमी बीच में टोक देता है, मुझे तो पहले से पता है, कॉलेज के फ्रेशमैन ईयर से। यह सुनकर झगड़ा छिड़ जाता है। लुइस नाराज कि जिमी ने उसे क्यों नहीं बताया, और जिमी नाराज कि क्लार्क ने लुइस को पहले क्यों बताया। लेकिन उनका झगड़ा ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि तभी हमला कर देते हैं टास्क फोर्स एक्स के ओमैक्स रोबोट्स।